नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो छात्र पहली बार रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने जा रहे हैं वह अपनी मैथ्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी का सीबीटी एग्ज़ाम होना है उसमें 100 में से 25 क्वेश्चन तो आपको मैथ्स सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे और यह एक काफ़ी बड़ा वेटेज है। तो आपको मैथ्स भी आनी चाहिए। और अधिकतर मैथ्स में किन छात्रों को प्रॉब्लम होती है? जो बायो से या बीकॉम से या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो मैथमेटिक्स से पीसीएम वाले जो छात्र हैं उनको तो हालांकि इतनी दिक्कत होगी नहीं, लेकिन उन लोगों को फिर जीके में दिक्कत होती है। और जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको जीके में दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट में दिक्कत होती है। तो आज हम स्पेशली उसी की चर्चा करेंगे कि आप अपनी मैथ्स को किस तरह से कंप्लीट कवर कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको किसी भी टीचर से ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ले लेना है। अगर ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तो वो और भी बेस्ट है, क्योंकि हम आगे बताएंगे कि किस तरह से उसका फ़ायदा है। जैसे आपने मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे एवरेज टॉपिक पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया या प्रतिशत पढ़ लिया, जैसे कोई भी एक टॉपिक आपने जहाँ से भी आपने कोचिंग ले रखी है वहाँ से एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। फिर वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में आप एक को साथ ही साथ एक बुक्स भी लेकर आना है मैथ्स की। फिर जो बुक्स लेकर आए हो, जैसे आपने पढ़ा प्रतिशत का टॉपिक, तो प्रतिशत को उसमें से कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में आपको बुक्स से खुद से सेल्फ स्टडी के जरिए मतलब खुद से प्रैक्टिस करना है। फिर जैसे अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन तो आपको आ जाएंगे, कुछ में आपको कन्फ्यूजन रहेगा। फिर जैसे कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर दोबारा उसको जो वो वीडियो रहती है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो किसी से तो वो उसमें जितना आपका कंप्लीट कोर्स रहता है ना, कि 1 साल का एक कोर्स है, तो जब तक वो वीडियोस में सेव रहती है तो फिर आप दोबारा से जाइए उस ऐप पे और वहाँ पे उसको फिर दोबारा रिपीट करके दोबारा देखिए। फिर आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगर समझ नहीं आता है तो फिर उसको देखिए। फिर जो जो टॉपिक वाला जो कि इस टाइप का मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। फिर उसको प्रैक्टिस सेट करके निकालिए। फिर एक बार देख देख के सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर बाद में जब तक कंप्लीट आप खुद से सोल्व नहीं कर लोगे, क्योंकि देखो मैथ्स का ऐसा नहीं है कि हाँ आगे बुक्स खोल रखी हैं और उसमें से क्वेश्चन देख रहे हैं और उसमें देख देख के रफ कॉपी में लिख लिए, ऐसे नहीं है। जब तक आपको खुद से सोल्व करना नहीं आ जाएगा तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो ही नहीं सकती है। और एक बात बताए, मतलब कि मैथ्स का पढ़ने का तो यही है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसकी 2 लाइन पढ़िए, उसे समझिए कि क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, तो उसको फिर लिख लीजिए। फिर आगे अगला फिर आगे मतलब अगली लाइन जो भी होती है उसको पढ़िए। फिर उसको सोल्व मतलब जमाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए फिर एक तरह से रट्टा मार के अपन उसको मतलब लिख दिए। रट्टा आप मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट में रट्टा मार ही नहीं सकते हो। आप रट्टा मार सकते हो जीके में, साइंस में, करंट अफेयर्स में, लेकिन मैथ्स में तो आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा और अच्छे से उसको क्लियर करना होगा। इसलिए आपको कोचिंग क्लास तो ले लेनी है, उसके साथ आपको बुक्स भी लेनी है। फिर जो आप टॉपिक पढ़ोगे तो फिर उसी टॉपिक को आप बुक से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, पूरी क्लियर जितने टॉपिक को आप 3-4 बार क्लियर नहीं कर दोगे, तब तक आपकी मैथ अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। अगर आपको मैथ्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस तो करना ही होगा। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो और मैथ्स की बुक्स देखना चाहते हो तो आप यह किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें अब तक रेलवे की जितनी भी एग्जाम लगी थी उन सभी के क्वेश्चन आपको इसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वैसे आपने देखा होगा अभी जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी, असिस्टेंट लोको पायलट की हुई थी, तो उनमें जितने भी क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चनों को छोड़ के सभी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि टीसीएस जो एजेंसी है वो एग्जाम कराती है अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चनों का करवाती है। तो आपको इनसे बार बार आपको मतलब अपने बेसिक को क्लियर करना है। बेसिक को क्लियर करने के बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को अच्छे से सोल्व करना है। और इस 2025 में आप एक नौकरी अपने नाम कर लेना है, ताकि आपकी लाइफ अच्छे से गुजर सके। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। और रेलवे की हर पल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।